अस्सलामुअलैकुम। आज किचन हैक में मैं कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसे एस्थेटिक किस्म के आइडियाज़ दे रही हूँ जो हर ख़ातून को अपने घर में एटलीस्ट ये इनको फॉलो करना चाहिए। करना क्या है कि शाम में जब आप फ्री हों तो अपनी चीज़ों को वेल मैनेज्ड तरीके से अपने किचन में सेट करके रखें, ताकि आपके घर में आने वाले मेहमान और घर में कोई भी इस तरह का फैलारा ना हो और आपका इम्प्रेशन जो है वो अच्छा हो। अब है क्या कि ये दस्तरखान थे मेरे पास 2 और एक कंदूरा था, तो इनको मैंने साफ़ करके वॉश करवा के तो फ़ोल्ड करके मैं इनको ड्रॉ में रख दूँगी। और इसी के साथ मेरे किचन में जितनी भी चीज़ें आज फैली हुई हैं, ये दिन भर में काम होता रहता है और साथ-साथ खाना पीना भी चलता रहता है, चाय पानी भी चलती रहती है। तो इस बुनियाद पे जो है वो फिर कुछ ना कुछ चीज़ें बाहर हो जाती हैं, तो इनको सही तरतीब से रखना जो है ना वो एक सुघड़ खातून का काम है। ये मेरे बिल्कुल स्टोव के नीचे वाली जो ड्रॉ है उसमें रखा है, ये देखें। ये सारा मेरा किचन समझें फैला हुआ है। हॉट पॉट को मैंने एक साइड पे कर दिया वॉश करने के बाद। अब इसमें मेरे जितने भी स्पून्स पड़े हैं या जितने भी बाउल्स पड़े हैं जो मुझे नहीं चाहिए अब, तो उनको मैं उनकी सही जगह पे रखूँगी, ताकि मुझे दोबारा से इस्तेमाल करते वक्त इनको निकालने में आसानी हो। और इस तरीके से मेरी ये किचन के साथ में ही अलमारी है बर्तनों की, जिसमें मैं ये सारा अपना स्टोरेज वगैरह वहाँ पे रखती हूँ। ये बाउल मुझे अभी नहीं चाहिए थे, दिन में काम आए लेकिन अभी नहीं चाहिए थे, तो इनको भी मैं स्टोव वाले नीचे उसमें ड्रॉ में रख दूँगी, ताकि मेरे जो है ना वो स्पेस वो खाली हो जाए। और किचन में मैं करती क्या हूँ, डस्टबिन भी है, लेकिन जो फ़ौरन वाला रबिश होता है उसके लिए मैं यहाँ पे शॉपर तैयार करती हूँ। अब ये ढक्कन मुझे नहीं चाहिए था, इसी तरीके से ये प्लेट्स इर्रेगुलर तरीके से पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इनको अच्छे तरीके से सेट करके रखूँ। ये साथ में मैंने लिक्विड हैंड वॉश रखा हुआ है, क्योंकि मेरा डाइनिंग एरिया जो है किचन के साथ अटैच है, तो हैंड वॉश करने के लिए फिर जाना नहीं पड़ता बाहर या वॉशरूम या कहीं पे भी, तो वो यहीं पे ही आराम से हो जाता है। स्पून्स वगैरह को मैंने तरतीब से रखा। जो हल्के फुल्के बर्तन पड़े हुए थे धोने वाले, उनको टाइम ब टाइम धो के और उनको सही तरीके से सेट करके फिर उनको भी मैंने रखा ड्राई करके। और इसी के साथ मैंने आज कुछ चीज़ भी बनाई है, वो आगे चल के आपको दिखाती हूँ। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ताकि आपको एक एस्थेटिक किस्म का किचन सेट करने में मेरी ये वीडियो हेल्प करे। और ये लाजमी अपने अंदर ये क्वालिटी पैदा करें कि शाम में या बिस्तर पर जाने से पहले रात में आप अपने किचन की जो फैलारा होता है या जो चीज़ें आपकी स्प्रेड हुई हुई होती हैं उनको ज़रूर वाइंड अप करें और उनको ज़रूर तरतीब से रखें। ये एक समझे मेरी तो एक रूटीन है कि इन चीज़ों को तरतीब दिए बगैर मुझे सुकून ही नहीं मिलता। मेरी कोशिश होती है कि शाम को मगरिब की नमाज़ से पहले या कभी कभी मगरिब की नमाज़ के फ़ौरन बाद मैं इन चीज़ों को तरतीब से रखती हूँ, ताकि फिर किचन जो है मेरा वो सिमटा सिमटा रहे। और सिमटा हुआ किचन एक सुघड़ खातून की निशानी होती है। तो फिर रात में कोई गेस्ट भी आ जाएँ, मिलने वाले आ जाएँ, फैमिली वाले आ जाएँ, तो हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। और चीज़ें भी हमारी तरतीब से होती हैं और सफाई भी सही तरीके से हुई हुई होती है। इसी के साथ मैंने ये शॉपर किया, और ये हल्का फुल्का सा जो रबिश मेरे से हुआ अभी, तो इसको जो है शॉपर में डाल के मैं इस कोने में रख दूँगी। और जब ये सारा काम मैं कर लेती हूँ, तो उसके बाद ये हर चीज़ की मैंने एक जगह बनाई हुई है, और फिर मुझे भी आइडिया होता है, मेरी काम वाली को भी आइडिया होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से उठानी है और कहाँ पे रखनी है। ये बादामों का पैकेट आया था दुबई से, मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो ये कुछ दिनों से ऐसे पैक पड़ा था। मैंने आज इसको प्रॉपर तरीके से खोल के जार में मैंने रखा है। अब ये कि बवक्त ज़रूरत पैकेट से निकालने की बजाय जार को खोला और निकाल लिया। निकले हुए बादाम ज़रा सहूलत हो जाती है कि मतलब तोड़ने नहीं पड़ते और टाइम भी बच जाता है। और जब भी दिल करता है इस्तेमाल करने का, मीठे में इस्तेमाल करें या वैसे ही बच्चों को खिलाने के लिए या ख़ुद भी यूज़ करने हो, तो ये बहुत अच्छे रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ। और नेक्स्ट क्लिप जो है वो, अब इसको भी मैं शॉपर में डाल दूँगी। इसको मैंने ग्रॉसरी वाली जगह पे रख दिया है, ताकि ताकि मुझे जब भी ज़रूरत हो तो मैं आराम से अलमारी खोल के
निकाल लूँ। अब कप जब मैंने वॉश किए थे तो इनको सूखने के लिए मैंने रख दिया था। वैसे ये इनकी हैंगिंग है, ये हैंगिंग मैंने ऑनलाइन मंगाई थी इस तरह का ये। और आज मैंने लिया है फिट मी का ये फेस पाउडर। हल्का सा मैंने कहा चलो इसका भी रिव्यू दे दूँ। 120 शेड है इसका और बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत अमेजिंग इसका रिज़ल्ट है। पहले भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ और अब चूँकि मेरा ख़त्म हो रहा था तो इस वजह से फिर मैंने एक और लिया। और ये मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रही थी कि ये देखें बहुत अच्छा शेड है और मेरी स्किन को तो बहुत सूट करता है बेस लगाने के बाद। और इसको मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ, मेरी बेटी भी यूज़ करती है। मुझे सैलून में चाहिए होता है तो मैं सैलून में भी इसको यूज़ कर लेती हूँ। ये देखिए, ये है इसका, बिल्कुल नेचुरल शेड है, बहुत ज़्यादा ओवर वाइट नहीं कर देता। अच्छा जी, आज मैंने बनाया है गजरेले की खीर। मैंने बिल्कुल वो हलवा नहीं बनाया, मैंने खीर बनाई है। और मुझे अच्छे से याद है मेरी नानी और मेरी दादी अपने टाइम में, हम बच्चे होते थे तो वो हमें इस तरह की कोई खीर खिलाती थी। फिर मैंने एक दफ़ा ऐसे पूछ भी लिया अपनी दादी से, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दादी हयात हैं, और मैंने उनसे पूछा कि मुझे भी वो तरीका बताएं ना। तो दादी ने बताया कि ऐसे ही पानी उबालो, उसके अंदर गाजर जो है कद्दूकश करके उसमें ऐड करो, उसमें चीनी ऐड कर दो, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट ऐड कर दो, इलायची ऐड कर दो। वक्तन फ़वक्तन इसमें मैं चीज़ें ऐड करती रही। कुछ की वीडियो बन सकी, कुछ की नहीं बन सकी। ये आज शाम को ही मैंने खीर तैयार की है। और ये खीर अब ठंडी होने के बाद मैं इसको बाउल में निकाल के फ्रिज में रखूँगी, ताकि ठंडी ठंडी जो है वो फिर हम लोग डिनर के साथ खाएंगे। उम्मीद है कि आज का मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा और एस्थेटिक टाइप्स की क्लीनिंग और एस्थेटिक टाइप का किचन आपको पसंद आया होगा। क्योंकि मेरा पर्पस जो था वो ये था कि आप जब भी काम ख़त्म कर लें तो अपने किचन को, अगर आप सुघड़ खातून बनना चाहती हैं और चाहती हैं कि आपकी तारीफ़ हो, तो अपने किचन को लाजमन समेट के फिर आप अपने रूम में जाया करें। फिर इसका मतलब है कि आपका किचन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ना उसमें फैलारा होगा, ना उसमें गंदगी होगी, और ना ही उसमें कोई इस तरह की चीज़ होगी जो हमें पसंद ना आए। इस तरीके से मैंने इसको रखा फ्रिज में। अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको खाएंगे। वीडियो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पसंदीदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।